नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरएस 2016 के टॉपर डूडाराम हुड्डी 21st रैंक इनकी जीएस 4 की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। जीएस 4 यानी कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। इनकी जीएस 1 से लेके 3 तक की जो जीएस 1, 2, 3 जो कॉपीज़ हैं वो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर टॉपर्स की कॉपी नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहाँ से आप जितने भी टॉपर्स की हमने कॉपी डिस्कस की है, यूपीएससी के हों चाहे आरपीएससी के हों, सब कॉपीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चाहे ओरिजिनल यूपीएससी या आरपीएससी की मेंस की कॉपी हो या फिर किसी कोचिंग की उनकी जो मॉक टेस्ट की कॉपी हो, सब कुछ वहाँ पर आपको उपलब्ध है। और आगे इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखते हैं इनकी जीएस 4 की कॉपी। आप देख सकते हैं 200 में से 102.5 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। दोस्तों, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए हैंड रिटन नोट्स हमारे पास उपलब्ध है, जो कि सबसे बेस्ट नोट्स आज तक के आप कह सकते हैं। अगर आप भी आरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के नोट्स चाहिए या इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो हैंड रिटन नोट्स आपको नीचे दिए गए लिंक पर आप जब जाओगे तो आपको एग्ज़ाम सारथी शॉप का ऑनलाइन जो स्टोर है वो दिखाई देगा। वहाँ पर जो नोट्स आपको चाहिए, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, रीट की या पटवारी की कर रहे हैं, सभी के लिए वहाँ पर नोट्स उपलब्ध है। और साथ ही वहाँ पर लगातार हम नोट्स और अपडेट कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नोट्स हैं वो आपको घर बैठे मिल सके। क्योंकि अभी कोचिंग्स वगैरह बंद है लॉकडाउन के चलते, तो और कोचिंग्स वेब से भी काफ़ी समय से ऑनलाइन ही चल रही है सारी की सारी। तो आपको नोट्स जो हैं आपके डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट आपके फ़ोन में। तो नीचे दिए गए लिंक पर ज़रूर विज़िट कीजिए ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नोट्स ले सकें। इसके अलावा दोस्तों, हम जल्दी ही आपको नीचे व्हाट्सअप का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप अपडेट हो सकते हैं, वहाँ से आप जानकारी कर सकते हैं। आपको जल्दी ही जितनी मैगजीन्स वगैरह आती है, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है या फिर योजना है, कुरुक्षेत्र है, इस तरह की जो मंथली मैगजीन्स आती है, मूमल है, सूजस है, इनकी भी डिजिटल फॉर्मेट में जो पीडीएफ है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए आप व्हाट्सअप कीजिए। इसके अलावा जो आपकी बुक्स हैं, जैसे कि आरएस मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए या यूपीएससी के लिए जो बुक्स हैं जिनको प्रीफर किया जाता है सबसे ज़्यादा, जैसे एम लक्ष्मीकांत है उसका लेटेस्ट एडिशन, इसी तरीके से एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका लेटेस्ट एडिशन, या फिर आपकी अन्य जो बुक्स हैं जैसे रेन मार्टिन हो गया, एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आपका आरएस अग्रवाल वगैरह हो गई, तो ये सब कुछ भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप नीचे व्हाट्सएप पर जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर जाकर के अपनी जो ज़रूरत है उसके बारे में पूछिए। आपको अगर जो चीज़ उपलब्ध होगी वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं इनकी जीएस 4 की कॉपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 मार्क्स का ये पेपर 4 है, जिसमें से पहली यूनिट 120 मार्क्स की है और 50 मार्क्स का ये पार्ट ए है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का है। तो फटाफट से देखेंगे, जो गलत होगा उस पर कुछ हम प्रयास करेंगे सोल्व करने का। यहाँ संधि करनी थी चित्त धनमय, चिन्मय, गत्यावरोध, प्रांगण, सुधांशु, तो इनके चारों के चारों सही हैं। इसी तरीके से अगले में आप देख सकते हैं भूधर्व, अनुच्छेद, अत्युत्तम, सहोदर। अगला देखिए, संधि विच्छेद करना था रामायण, सहोदर। ये देखिए यहाँ पर एक देखिए सहोदर का ऊपर संधि करना था और यहाँ संधि विच्छेद करना है। तो एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो जिसका एक सही हुआ है तो दोनों सही होंगे। इसी तरह लोकेतर, शूर्पणखा, ये इनका गलत हुआ है, ये इनका ये नहीं कर पाए। तो शूर्पणखा का जो सही संधि विच्छेद होगा, देखें हम करते हैं प्रयास। शूर्प धन नखा, यहाँ पर जो संधि का नियम लगने वाला है कि री और रे का जो स्वर है या जो भी आप कह सकते हैं साउंड है, इसके बाद में न आता है, तो ये जो न है ये ण में बदल जाएगा और
ये एग्जैक्ट आ जाएगा जैसा कि जैसा है, तो शूर्पणखा हो जाएगा। आगे देखते हैं गैर हाजिर से गैर खातेदार, यानी गैर शब्द से कु से ये उपसर्ग लगा करके शब्द बनाने थे। अब प्रत्यय अलग करने हैं इनमें से। तो पहला इनका गलत है परीक्षा। परीक्षा में लगता है प्रत्यय आपका परिधन इक्षा, तो ये परीक्षा हो गया। उत्थान, उत्थान में आपका उत तय के नीचे हलंत आता है और प्लस थान होता है उत्थान। प्रमाण का प्रधन मान होता है तो नए में चेंज हो जाएगा वो पहले वाले नियम से। इसी तरीके से पर्याप्त, पर्याप्त हो गया। यहाँ पर देखें घुमक्कड़ मृड, इनका दूसरा वाला गलत है, ये देखते हैं। इसका मृ धन अण, तो जो नियम हमने अभी बताया था वही होगा। तो यहाँ पर ये जो री है ये आधे रह का साउंड करता है, यानी आधा रह है ये। आधा रह जब ए में मिलेगा तो पूरा रह बन जाएगा, और ये जो आखिर में न है ये अभी ऊपर जो नियम बताया था उसके हिसाब से ण में बदल जाए तो मरण हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा पठनीय, सीधा सा पड़ा है उन्नति। अब आगे देखें दिखावा, इन सबसे प्रत्यय अलग करना था तो बहुत आसान से हैं, आप कर सकते हैं। इतना कुछ टफ नहीं रहता है हिंदी और इंग्लिश का। कुछ एक जिनकी इंग्लिश या हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है उनके शायद ये मुश्किल हो सकता है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं शुद्ध रूप लिखना था, तो आप शुद्ध रूप तो वाक्यों का लिख ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुद्ध रूप लिखना है संग्रहित, तो संग्रहित, इसका संग्रहित किस तरीके से लिखते हैं, जिन्होंने इन्होंने लिखा है ये सही होगा या ये जो लिखा है। मेरे हिसाब से जो संग्रहण हम लिखते हैं तो संग्रहण, इसमें ये मात्रा चेंज होनी चाहिए थी, बड़ी मात्रा होनी चाहिए तो संग्रहित हो जाता। इसी तरह निरोग है, वापस है। मिष्ठान जो है मिष्ठान, ये इसका सही शब्द होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से शुद्ध शब्द है। तो इसमें पहले में चिन्ह है, दूसरे में आह्वान है, तीसरे में आप देखें गत्यावरोध है, चौथे में देखें व्यावहारिक है। तो इस तरीके से इनका एक गलत हुआ है क्योंकि इन्होंने तीनों ही वर्ड लिख दिए। अब देखें कुछ मुहावरे देखते हैं। निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग करिए। अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन एक तरीके से जैसे कोई नासमझ व्यक्ति होता है उसके लिए कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति के लिए, कि मोहन को आता कुछ नहीं है, वह अक्ल का दुश्मन है। तो इनको इसमें 0 मार्क्स मिला है क्योंकि इन्होंने सही तरीके से नहीं लिखा। अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख एक तरीके से होना है, जिसको अक्ल का दुश्मन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको मतलब सब कुछ पता होता है उसके बावजूद भी वो मूर्ख व्यवहार करता है, मूर्खों की तरह व्यवहार करता है, तो उसे कहते हैं अक्ल का दुश्मन। तो आप सीधा सा इसके लिए शब्द लिख सकते हैं, इस वाक्य लिख सकते हैं कि जैसे रमेश है वह अक्ल का दुश्मन है। रमेश को कोई भी बात कह दें लेकिन वो अक्ल का दुश्मन है। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हो। दूसरा आंखें 4 होना, आंखें 4 होना, 2 की जगह 4 हो जाना। अब खुद देखें कि ज़्यादा सतर्क हो जाना इसका सही होता है, सतर्क हो जाना। तो जैसे ही चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय सेना की आंखें 2 से 4 हो गई, आंखें 4 हो गई, यानी ज़्यादा सतर्क हो गई। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। और भी आप बहुत सारे जो इसमें है क्वेश्चंस वो खुद से सोल्व करने का प्रयास करें। इंग्लिश के भी आगे क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आपको मिलेंगे, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएंगे वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, बेस्ट आंसर लिखने का प्रयास करें और खुद का मूल्यांकन करें कि आपका मार्क्स, आप कितने अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको अगर नोट्स चाहिए जनरल हिंदी और इंग्लिश के लिए और अन्य नोट्स के लिए तो नीचे एक लिंक मिला है, वहाँ पर आप जा कर के चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।